कांग्रेस में स्लीपर सेल बीजेपी को जितवा दिया। जी हां, कांग्रेस के स्लीपर सेल ने बीजेपी को जितवा दिया। खबर हैरान करने वाली है। कांग्रेस में स्लीपर सेल और गद्दारों को लेकर यह सियासी भूचाल ला चुकी है। एक खबर ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या राहुल गांधी के जो मंच से जो राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, वो बात सही है? कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए क्या कांग्रेस के ही कुछ नेता इस वक्त लगे हुए हैं? दिग्विजय सिंह ने वेणुगोपाल के लिए रास्ता मुश्किल कर दिया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के साथ कई नेता अब दिग्विजय सिंह के ही सवाल दोहराने लगे हैं। यह खबर वेणुगोपाल के घर यानी कि केरल से है। केरल वेणुगोपाल के खिलाफ अब क्या केरल से सॉलिड सबूत जिसका जिक्र किया जा रहा है। इस खबर को देखिए। कांग्रेस की जमीनी कार्यकर्ता, यकीनन उनको पीड़ा होगी इस खबर को देखकर, जो जमीन पर मेहनत करते हैं दिन रात, क्योंकि यह खबर बताती है कि जीती हुई बाजी को हारने की कला कोई कांग्रेस से सीखे। हेडलाइन देखिए, कांग्रेस ने बीजेपी के साथ कैसे गठबंधन किया है, यह हम आपको दिखाते हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, त्रिशूर में मट्टाथूर में जीते कांग्रेस के 8 पंचायत सदस्यों ने दिया इस्तीफा। बीजेपी के समर्थन से बन गए अध्यक्ष। नीचे पढ़िए खबर। नाराज कांग्रेस के सभी 8 सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने अपने इस्तीफे के पत्र में कहा कि स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व ने उनके साथ अन्याय किया और वफादार कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। अब पूरी कहानी सुनिएगा, क्योंकि आप हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिरकार यह क्या हो गया। बस इतना याद रखिए, यह वो केरल राज्य है जिसकी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां से केसी वेणुगोपाल आते हैं, जिन्होंने कांग्रेस का क्या हाल कर दिया है। इस खबर को देख के समझ में आता है। खबर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्यों कहा यह सॉलिड सबूत है। केरल के त्रिशूल शहर के मट्टाथूर पंचायत में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ। खबर में लिखा है, यह कांग्रेस के सभी यहां 8 सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। 8 जीते थे, 8 ने इस्तीफा दे दिया और भाजपा के साथ गठबंधन कर पंचायत पर नियंत्रण कर लिया। भाजपा के समर्थन से कांग्रेस के बागी सदस्य टीसी जोश जो है वो पंचायत के नए अध्यक्ष बन गए। इस कदम से मट्टाथोर में वामपंथियों का 23 साल का पुराना शासन समाप्त हो गया। देखिए, बीजेपी को रास्ता कौन दे रहा है, यह खबर बताती है। बीजेपी को रास्ता कांग्रेस दे रही है। समझिएगा, आगे मामला और भी गंभीर है। अब यह समझिए, जो पंचायत के नतीजे थे वो बेहद करीबी थे। एलडीएफ यानी कि वामपंथी गठबंधन, उनको 10 सीटें मिली थी, इसमें लिखा हुआ है, और कुल 24 सीटें थी नगर पंचायत में। 10 मिली वामपंथी गठबंधन को। यूडीएफ यानी कि कांग्रेस के गठबंधन को, कांग्रेस को 8 मिली। एनडीए को 4 और 2 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। दोनों पक्षों के बीच कड़ी टक्कर को देखते हुए अध्यक्ष के चुनाव के लिए लॉटरी निकालने पर भी विचार किया जा रहा था, इस खबर में लिखा है। इस खबर में आगे लिखा है कि यूडीएफ ने कांग्रेस के बागी उम्मीदवार को आर ओसफ को समर्थन करने का फैसला लिया। समझिए, कांग्रेस के अपने 8 जीते थे और ये जो आर ओसफ है ये कांग्रेस छोड़ के बागी हुए थे। बगावत कांग्रेस से की थी और निर्दलीय चुनाव जीते थे। कांग्रेस ने जो अपने 8 जीते थे वफादारी से, इनको ठिकाने लगा दिया इन्हीं बागी ने, और चेयरमैन के लिए, अध्यक्ष बनाने के लिए उनके नाम पर इन्होंने सहमति जता दी। मतलब समझ रहे हैं आप, इन्हीं केसी वेणुगोपाल के अपने राज्य में कांग्रेस की यह हालत है। देखिए क्या होता है। जो चुनाव जीते थे ओसफ, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ओसफ अचानक एलडीएफ में शामिल हो गए। यानी कांग्रेस ने जिन पर दाव लगाया था कि हम आपको अध्यक्ष बनाएंगे, अध्यक्ष बनाने के लिए समर्थन करेंगे, वो विरोधी खेमे में, गठबंधन में शामिल हो गए चुनाव से पहले। मतलब यह समझिए कि दूल्हा ही गायब हो गया शादी से पहले। अब देखिए आगे होता है क्या कि कांग्रेस के जो सभी 8 पार्टी के सदस्य थे, 8 सदस्य पार्टी को छोड़कर चले गए जो जीते हुए थे। अपने इस्तीफे पत्र में उन्होंने सीधा कहा कि स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व ने उनके साथ अन्याय किया और वफादार कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में टेसी जोश का समर्थन करने का फैसला किया।
भाजपा ने भी उन्हें 3 वोट दे दिए। खबर में लिखा हुआ है भाजपा ने 3 वोट दे दिए और 12 वोटों के साथ वो जीत गए। अब भाजपा 3 दे या 1 दे, भाजपा 1 भी दे तो समझ लीजिए सरकार भाजपा की है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? भाई पूरी की पूरी पार्टी को खा जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक ही था ना, अपना एक विधायक दिया, विपक्ष की पूरी पार्टी को विलय करवा लिया, भाजपा की सरकार बना ली। यह त्रिशूर की घटना है। त्रिशूर जहां से सुरेश गोपी जो है इकलौते सांसद भाजपा के, मंत्री हैं केंद्र में मोदी जी के साथ। यह केरल है, वेणुगोपाल का घर। यहां पर एक कांग्रेस का यह छोटा सा राज्य है केरल। एक जिले पर नजर होनी चाहिए थी संगठन महासचिव की। केरल भी नहीं संभल रहा और बात करते हैं पूरे देश की, कांग्रेस संगठन की। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टी के हैं, उनसे अपना राज्य नहीं संभल रहा। यह हाल है केसी वेणुगोपाल के राज्य का। जो बागी उम्मीदवार हैं, उनका टिकट काटा किसने? यानी जीतने वाला कांग्रेसी उम्मीदवार जो था, उसी का ही टिकट काट दिया। उसे बागी होने पर मजबूर किसने किया? क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में ना आए, बीजेपी आए। 14 सीटें, जैसे हमने बिहार में उदाहरण दिया था, 14 सीटें ऐसी थी, कांग्रेस के उम्मीदवार बी फॉर्म लेकर कांग्रेस का वो घूम रहे थे और उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तस्वीर लगी हुई थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। 14 सीटें बिहार में ऐसी थी जिनको टिकट दिया गया। जिन्होंने 4 सांसद की सीटें तेलंगाना में बीजेपी को दान कर दी, वो कौन थे? क्योंकि जिसे बीआरएस के लोगों ने नकार दिया था, लोगों ने नकारा था, बीआरएस के कांग्रेस के साथ उनको लाया कौन पर्दे के पीछे खेल कर रहा है? कौन चाहता है कि भाजपा कांग्रेस में वहां केरल में अपने पैर जमा ले? जिन पर एक्शन लेना चाहिए, बड़े बड़े पदों पर कांग्रेस में उन्हें बिठा दिया गया ताकि वो कांग्रेस को गिराते रहे। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, पार्टी में लाया जाता है वापस। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी से वापस आए और जिम्मेदारी दे दी इतनी बड़ी। उत्तराखंड में विपक्ष में बीजेपी के स्लीपर सेल वहां पर घूम रहे हैं कांग्रेस में, उत्तराखंड में इल्जाम लगते हैं। ऐसे ही कमलनाथ दरवाजा खटखटाकर आ गए बीजेपी का, और उन्हीं कमलनाथ को आप तवज्जो देंगे तो फिर मध्य प्रदेश का जो कांग्रेसी आम कार्यकर्ता है, उनको क्या संदेश जाएगा? कांग्रेस को कमजोर कौन कर रहा है? क्या कांग्रेसी नहीं कर रहे? जो राहुल गांधी के खुद के अपने आप को करीबी बताते हैं, वो अपने ही संगठन खुद को महासचिव बताते हैं, वो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे। राज्य में ब्लॉक लेवल से लेकर पंचायत लेवल तक, जिले लेवल तक टिकट बेचने के, पद बेचने के आरोप लग रहे हैं। मेयर का पद बेचने के आरोप लग रहे हैं वहां, मेयर का पद, और वहां सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी जो अपना घर नहीं बचा पा रहे, वो देश के संगठन को चलाने की बात कर रहे हैं। इसलिए यह खबर महज एक छोटा जिला पंचायत की खबर नहीं है। यह खबर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो कांग्रेस की हालत को बयां करता है कि कांग्रेस के घर में वो स्लीपर सेल कौन है और राहुल गांधी कब एक्शन लेंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।